पहला सवाल भगवान कहाँ है, दूसरा सवाल कि भगवान सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। भगवान कहाँ है और उसे दिखाई क्यों नहीं देता। अब हमें ये गुरुजी बताएगा। हम तो ये अच्छे से जानते हैं कि सारे जहाँ के मालिक अल्लाह ताला कहाँ पर है और उसे क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब कुरान मजीद में ये बता दिया है। अब आइए एक बार सुन लेते हैं इस गुरुजी से कि हिंदू धर्म के मुताबिक भगवान कहाँ है। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब और बाद में हम गुरुजी की लॉजिक सुनेंगे कि भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, जिसका जवाब हम जाकिर नाइक से भी सुनेंगे कि अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं दिखाई देता है। अब आइए सुनते हैं गुरुजी की लॉजिक कि भगवान कहाँ है। भगवान कहाँ है, आओ उत्तर। कहाँ है भगवान? भगवान कण कण में है। कैसे सिद्ध करेंगे? भगवान सब जगह है, इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है? आओ हम सिद्ध करके बताते हैं। दूध में घी होता है कि नहीं? उत्तर हाँ या ना में दो। दूध में घी है या नहीं? हाँ या ना है? दूध के किस अंग में घी है और किस अंग में घी नहीं है? किस हिस्से में घी है, किस हिस्से में घी नहीं है? क्या उत्तर होगा? दूध में पूर्ण रूप से घी है, सब जगह घी है। जैसे दूध में घी व्यापक है, जैसे दूध के कण कण में घी की व्यापकता है, जैसे दही के कण कण में मक्खन की व्यापकता है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में गोविंद की व्यापकता है, भगवान की व्यापकता है। वाह, वाकई यार गुरुजी की लॉजिक तो कमाल की है। और मुझे अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि हिंदू लोग पेशाब क्यों पीते हैं और गोबर क्यों खाते हैं। देखिए ये भी बड़ा निर्मल होता है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसे खाना चाहिए हमें। क्योंकि इनके मुताबिक गोबर और पेशाब की हर एक कण में भी भगवान मौजूद है, इसीलिए शायद वो लोग पेशाब गोबर आदि खाते हैं ताकि पेशाब और गोबर के रूप में भगवान अंदर जाकर बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन मेरे भाई, यदि भगवान हर एक कण में मौजूद है तब तो फिर हमें बीमार होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे शरीर की हर एक कण में भी भगवान मौजूद है। अरे फिर तो उसमें भी समझ लो यार। ओह, आइए अब सुन लेते हैं जाकिर नाइक क्या कहता है इस मुद्दे पर। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारे जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। अब आइए गुरुजी की और एक लॉजिक सुन लेते हैं कि यदि भगवान हर जगह पर मौजूद है फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता। उसके बाद इस पर भी हम जाकिर नाइक की जवाब सुनेंगे कि अल्लाह ताला को आखिर हम क्यों नहीं देख सकते। अब आइए पहले सुन लेते हैं गुरुजी की इंटरेस्टिंग लॉजिक। प्रश्न दूसरा कि व्याप्त है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो उत्तर, भाई दूध में घी होता है, हाँ या नाम उत्तर फिर से बोलो। दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? दूध में घी होता तो है बट दिखाई नहीं पड़ता, हाँ या ना? दिखता है क्या? जब तक दूध का दही ना बनाया जाए और दही का मंथन ना किया जाए तब तक कोई माई का लाल दूध से घी को प्रकट नहीं कर सकता। घी प्रकट तो हो जाएगा पर प्रकट करने का एक प्रोसेस है। उसी तरह भगवान कण कण में व्याप्त हैं, दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा, कोई दही लेके बैठ जाए और कहे ये दही बुरा है, इसमें तो मक्खन है ही नहीं। अरे दही है, मंथन तो कर। अब कोई मंथन ना करे तो क्या मक्खन मिलेगा? बोलो। उसी तरह कोई भक्ति ना करे तो उसे भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? भगवान तो कण कण में व्याप्त वैसे ही है जैसे दूध में घी है, लेकिन उसके लिए भक्ति तो करनी पड़ेगी, मंथन तो करना पड़ेगा। अब बिना मंथन किए, बिना भक्ति किए भगवान प्रकट हो जाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ओह, मतलब अगर गोबर को अच्छे से मंथन करा जाए तो वहाँ से भगवान निकल जाएगा और हम उसे देख सकते हैं, क्योंकि गोबर के कण में भी
भगवान मौजूद है। कुछ भी अब आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से कि हम अल्लाह ताला को क्यों नहीं देख सकते। ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरखास्त करते कि मैं आपको देख सकता हूं, मैं आप में मानता हूं कि आपको देख सकता हूं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को मैं एक झलक दिखा, मेरे पूरे अपने आप को नहीं दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब एक झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज, मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं, क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। तो ये एक तरीका है कि जाहिर होना, देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान